गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। हर डिसीजन से पहले, हर फैसले से पहले 7 सवाल पूछो। अपने आप से 7 सवाल पूछो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय लेकर आया हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपकी नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य और पूरे भविष्य को बदल सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपकी जिंदगी आपकी किस्मत से बनती है? क्या आपकी जिंदगी आपकी किस्मत से बनती है या आपके डिसीजन से, आपके फैसलों से बनती है? जरा सोचिए, एक गलत फैसला सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। एक गलत फैसला सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है और एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, हम रोज लगभग हजारों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। हम रोज डेली लगभग हजारों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। क्या खाना है, किससे दोस्ती करनी है, किस नौकरी को चुनना है, कहाँ निवेश करना है, किससे शादी करनी है, किस पर भरोसा करना है। लेकिन दुख की बात यह है, हमें स्कूल में गणित सिखाया जाता है, लेकिन सही डिसीजन लेना नहीं सिखाया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा 7 स्टेप डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा जो हर बड़े फैसले लेने से पहले आपको सही दिशा देगा, सही जीवन की दिशा और दशा का एक रोड मैप आपको देगा। दोस्तों, पहला सवाल है आपके सामने, क्या यह मेरी जरूरत है या मेरी इच्छा है? क्या यह मेरी जरूरत है या मेरी इच्छा है? दोस्तों, हमारी अधिकांश गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। हमारी ज्यादातर गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। हम अपनी इच्छा को जरूरत समझ बैठते हैं। नई कार, महंगा मोबाइल, जल्दबाजी में नौकरी बदलना, बिना तैयारी बिजनेस शुरू करना। हर निर्णय से पहले पूछिए, क्या यह वास्तव में आवश्यक है या मैं केवल भावनाओं में बह गया हूं? क्या मैं भावनाओं में बह रहा हूं? याद रखिए, इच्छाएं अनंत हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। दोस्तों, अब दूसरा सवाल है, क्या मैं इमोशन में डिसीजन ले रहा हूँ? क्या भावनात्मक रूप से भावनाओं में बह करके फैसला ले रहा हूँ? दूसरा सवाल है, साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बहुत गुस्से में, बहुत खुश, बहुत दुखी या बहुत डरा हुआ होता है तब उसके निर्णय कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जब भी इमोशन बहुत तेज हो तो डिसीजन थोड़ा धीमा कर दीजिए। रुकिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, अब तीसरा सवाल है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? हर निर्णय में रिस्क होता है, लेकिन समझदार व्यक्ति रिस्क को नजरअंदाज नहीं करता। समझदार व्यक्ति जो होता है रिस्क को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि पहले से समझता है। अपने आप से पूछिए, अगर यह फैसला गलत हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा? क्या मैं उस नुकसान को संभाल सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, अगर जवाब नहीं है तो दोबारा सोचिए। चौथा सवाल है, क्या मेरे पास पर्याप्त तथ्य हैं? पर्याप्त जानकारी है? क्या मेरे पास पर्याप्त तथ्य हैं? कई लोग ओपिनियन पर निर्णय लेते हैं, समझदार लोग एविडेंस पर निर्णय लेते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, दोस्तों की राय, ये सब मदद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। पूछिए, क्या मैंने पर्याप्त जानकारी जुटाई है? क्या मैंने दूसरी राय ली है? क्या मैंने केवल वही सुना है जो मुझे अच्छा लगा है? दोस्तों, 5वां सवाल है, क्या यह निर्णय मुझे 5 साल बाद भी सही लगेगा? हर निर्णय का प्रभाव अलग अलग समय तक रहता है। कुछ फैसले 5 मिनट की खुशी देते हैं, कुछ पूरी जिंदगी का लाभ है। दोस्तों, अपने आप से पूछिए,
क्या मैं 5 साल बाद भी इस निर्णय पर गर्व कर पाऊंगा? क्या मैं 5 साल बाद भी इस निर्णय पर मुझे गर्व होगा? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़ जाइए दोस्तों। और छठा सवाल है, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुसार है? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुसार है? दोस्तों, हर सफल निर्णय सही नहीं होता है, हर सफल निर्णय सही नहीं होता है। अगर पैसा कमाने के लिए ईमानदारी छोड़नी पड़े तो वह सफलता नहीं है। अगर पैसा कमाने के लिए ईमानदारी छोड़नी पड़े तो वह सही नहीं है दोस्तों, वह सही नहीं है, वह सफलता नहीं है दोस्तों, समझौता है। ईमानदारी छोड़नी पड़े तो दोस्तों वह सफलता नहीं, वह समझौता है, वह समझौता है। इसलिए अपने निर्णय को अपने मूल्यों से मिलाइए, पूछिए क्या यह मेरे चरित्र के अनुरूप है? क्या मैं इसे अपने बच्चों को उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ, दुनिया को बता सकता हूँ, पब्लिकली अपने आप को बता सकता हूँ दोस्तों। और 7वां सवाल है, अगर मेरा सबसे अच्छा मित्र मेरी जगह होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? अगर सबसे अच्छा मित्र मेरी जगह होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? यह बहुत शक्तिशाली प्रश्न है। जब बात अपनी होती है तो इमोशन हावी हो जाता है, लेकिन जब बात किसी और की होती है तो लॉजिक काम करता है। इसलिए दोस्तों, खुद को बाहर से देखिए, फिर निर्णय लीजिए, फिर फैसला लीजिए दोस्तों। ये जो 7 सवाल हैं, इनको जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड करिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। और डिसीजन मेकिंग का फार्मूला क्या है, फैसला कैसे लें? हर बड़े डिसीजन से पहले एक फार्मूला याद रखिए, हर बड़े डिसीजन से पहले एक फार्मूला यह वाला याद रखिए, थिंक, वेरीफाई, इवैल्यूएट और डिसाइड, रिव्यू। सोचिए, थिंक, सोचिए, तथ्य जानिए, इवैल्यूएट, लाभ और जोखिम तौलिए, डिसाइड कीजिए, निर्णय लीजिए, रिव्यू, परिणाम से सीखिए। गलत डिसीजन भी अगर सीख दे जाए तो वह पूरी तरह गलत नहीं होता है। गलत डिसीजन भी अगर आपको सीख दे जाए तो पूरी तरह गलत नहीं होता। इसलिए अंत में दोस्तों आपसे यही आह्वान करता हूँ, जिंदगी बदलने के लिए हर बार बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं होती है। जिंदगी बदलने के लिए हर बार बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं होती है। कई बार सिर्फ बेहतर डिसीजन की जरूरत होती है, कई बार सिर्फ बेहतर डिसीजन की जरूरत होती है। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं हो सकती, आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं हो सकती है, लेकिन आपके निर्णय हमेशा आपके हाथ में होते हैं, आपके निर्णय हमेशा आपके हाथ में होते हैं। इसलिए अगली बार कोई बड़ा फैसला लेने से पहले इन 7 सवालों को जरूर पूछिए। हो सकता है यही 7 सवाल आपको करोड़ों का नुकसान होने से बचा लें, यही 7 सवाल आपके करोड़ों का नुकसान होने से आपको बचा लें, और गलत रिश्ते से बचा लें, गलत निवेश से बचा लें, या आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक पहुंचा दें। ये 7 सवाल आपको जीवन में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। सफल लोग हमेशा सही निर्णय नहीं लेते, लेकिन वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। जिंदगी की दिशा किस्मत नहीं बदलती, बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे फैसले बदलते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले रुकिए, सोचिए, सवाल पूछिए और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। यही समझदारी है, यही सफलता का विज्ञान है, और यही एक महान जीवन की शुरुआत है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी आपकी किस्मत से कम और आपके फैसलों से ज़्यादा बनती है। इसलिए जिंदगी आपकी किस्मत से कम और आपके फैसलों से ज़्यादा बनती है। सही सवाल, सही निर्णय, और सही निर्णय मतलब सही भविष्य बनाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपने लाइफ में अप्लाई करिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने विद्यार्थी ग्रुप के लोगों को शेयर करें। ज्ञानवर्धक एवं जीवन बदलने वाली ये वीडियो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में भूमिका निभाएगी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए जोश, नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।